आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे? आप चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके बारे में बोली जा रही हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते? ये सारी चीजें कवर करेंगे हम आज के टॉपिक में। साथ में ही यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो, इस समय आपके लिए वो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। कुछ गाइडेंस हो सकती है, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ साइंस हैं जो इस समय शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सुनने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर आपके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। क्या क्या है वो चीजें, कौन है ये लोग, क्यों बात कर रहे हैं, चलिए देखेंगे। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या चर्चा हो रही है उनकी पीठ के पीछे। ओके, वाओ, पहला ही कार्ड हमारा निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि वाकई आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं। लवर्स का कार्ड निकला है और साथ में निकला है जस्टिस का कार्ड। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ज़ोडिएक साइंस हम देखेंगे। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ से पिक होती है मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। और उसके बाद बताऊंगी कुछ डेट्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी मुझे दिख रही है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज पिक हो रही हैं बहुत ज्यादा क्लियरली वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थे यहाँ पर जो पिक हुए। अब मैं बात करती हूँ कुछ डेट्स की, जो है 3, 7, 3, 3 अगेन, 12, 2, 9, 11, 6, 1, 4, 4 एंड 5। ओके, जैसे कि आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि 3 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके बाद है 4 नंबर की एनर्जीज जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही हैं। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल। सबसे पहले तो जो हमारा पहला कार्ड ही निकला है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं आपकी पीठ के पीछे। अब बिफोर के आई स्टार्ट द रीडिंग, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर एक इंसान आपसे लाइफ में ना खुश नहीं रह सकता।
कुछ लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ लोग हैं जो बुरी बातें करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम पर ऐसे होता है कि जो लोग बातें करते हैं वो ना रिफ्लेक्ट करता है उनके बारे में, ना कि जो चीजें वो बोल रहे हैं कि वो वाकई आपके बारे में ऐसी चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। बट मोस्टली जब लोग पीठ के पीछे बातें करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत सारी चीजें उनके खुद के नेचर को। अगर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान है तो वो कभी भी किसी चीज में किसी में भी कुछ पॉजिटिव देख ही नहीं सकते। ओके, यस, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड जो यहाँ पर निकला है, बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने के बाद अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर, ऐसे मकाम पर आप लेकर आए हैं जहां पर अब आपके लिए हर चीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। एक समय ऐसा था जहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी, कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत सारी कंफ्यूजन थी। लेकिन आपने अपने आप को गैदर किया और अब एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पर आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ग्रोथ, अबंडेंस और काफी सारी हैप्पीनेस आ रही है। अब कुछ लोग तो हैं जो आपके लिए हमेशा से ये आपकी जो स्ट्रेंथ रही है, आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा खुश रहे हैं। आपके टैलेंट के बारे में बात हो रही है, आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं उसके बारे में बात हो रही है। वो लोग बहुत सारे टाइम पर ना सोचते हैं कि आपके जैसे बनना चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रिश्तों को साथ में लेकर चलना, रिश्तों को अहमियत देना। आपकी लाइफ में कोई बुरा भी करता है फिर भी आप एक ऐसे नेचर के पर्सन है जो फॉरगिव भी लोगों को बहुत जल्दी कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा काइंड एंड कंपैशनेट किस्म के आप पर्सन हैं, और ये चीजें ना काफी सारे लोगों को दिखाई दे रही है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली अपने ऊपर बहुत सारा एक काम, जिसे कहते हैं ना, फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए भी बहुत सारी चीजें की हैं। जिम ज्वाइन किया है, योगा कर रहे हैं, एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली चीजें जो हैं आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और ये चीजें लोगों को नजर में भी आ रही हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो। तो ये चीजों के बारे में डेफिनेटली बहुत सारी बातें हो रही हैं, और साथ में ही कुछ बातें हो रही हैं जहां पर लोग ना आपके ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स भी दे रहे हैं, है ना, अपने हिसाब से अज्यूम कर लेना, कोई भी गॉसिप क्रिएट कर लेना। क्योंकि अब देखो, ग्रोथ आपकी लाइफ में धीरे धीरे आ रही है। आप अकेले पर्सन हैं जिनको पता है कि कितनी सारी मुश्किलों का सामना करके आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली स्टेज पर भी थे एक टाइम पर। लेकिन ये जर्नी उन लोगों को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि शायद ये उनके बस की बात ही नहीं करना। यू नो एक तरीका हो सकता है जहां पे लोग आपकी तरह बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ लव और आगे बढ़ने की चाह, अपने गोल्स अचीव करने के जो एक दिमाग में जब ठान लेते हैं ना, इंथुजियाज्म, वो हर एक की बस की बात नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि आपके बारे में ना एक चीज बहुत ज्यादा जो लोग डिस्कस करते हैं वो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा अनफेयर किस्म के पर्सन बिल्कुल नहीं है। आप हर चीज, हर डिसीजन जो लेते हैं ना, सही और गलत का जो फैसला आपने करना होता है, आप बहुत क्लियरली करते हो। इसलिए काफी सारे लोग ना शायद आपके पास कुछ चीजें लेकर आते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि नो मैटर व्हाट, आप कभी भी ना या तो झूठ नहीं बोलोगे या फिर गलत का साथ नहीं दोगे। और ये चीजें उनको बहुत क्लियरली पता है कि वो बहुत बैलेंस करके आप अपनी लाइफ में ना काफी सारी चीजें करते हो। अब ये चीजें कुछ लोगों को नहीं पसंद आती, क्योंकि उनको चाहिए कि जो भी वो बोल रहे हैं आप उनके साथ हर चीज में अग्री करने चाहिए। कि अगर वो बोलते हैं कि ये सर्टेन पर्सन गलत है तो आपको भी अग्री करना चाहिए कि वो पर्सन गलत है। लेकिन आपसे वो चीज नहीं होती। आप हर चीज में बहुत ट्रू जस्टिस करते हो। वो रिलेशनशिप हो, काम हो, कुछ भी चीज हो, अपना 100% आप हमेशा देते हो। अब क्योंकि आप इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, ये चीजें भी कुछ लोगों से डाइजेस्ट नहीं होती। अब यहाँ पे एक चीज और भी है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि ना, आप कोई भी सिचुएशन लाइफ की क्यों ना हो, हमेशा से एक स्माइल आपके मुंह पे शायद रहती है। अंदर क्या चल रहा है, कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं, उनके बारे में शायद आप नहीं सोचते, और अब अपनी गट फीलिंग के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना एक जो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया है, अपने आप को काफी हद तक
इस एक किसी ऐसी सिचुएशन से हील किया है जहां पर अभी आप ना बहुत एक नॉलेजेबल काइंड ऑफ पर्सन हो गए, खुल के कोई भी चीजें सामने नहीं रखते लोगों की, तो इसलिए उनकी जो स्पेक्यूलेशन है, आपके बारे में कोई अजम्पशन बनाना, कोई चीज के बारे में सोचना करना, ये सारी चीजें आपके बारे में होती हैं। अब कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपके सामने भी आ जाती हैं, लेकिन आप बहुत अनअफेक्टेड रहते हो, आपको ना आप ऐसे वो लोगों को सामने भी पोर्ट्रे करते हो कि मेरे को ना इन चीजों का फायदा मतलब कोई असर नहीं पड़ रहा। अब आपको अनअफेक्टेड देख के इन लोगों के माइंड में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप कैसे ये मेंटेन कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को इतना ज्यादा काम, कंपोज्ड, इस तरीके से कैसे रख पा रहे हो। अब आपका जो फोकस है आपकी लाइफ में बहुत हद तक इन चीजों पे है कि जो भी चीज आपके गोल्स हो सकते हैं, जो भी अचीवमेंट्स आपको करनी है, आप ना धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपकी चीजें मे बी एक ऐसे रोल पर हैं, अब अपवर्ड ट्रेंड पर हैं, जहां पर जो भी चीज में आप हाथ डाल रहे हो वो चीज आपके लिए सक्सेसफुल हो रही है। अब आपकी सक्सेस इन लोगों से देखी नहीं जाती। आप कैसे अपनी लाइफ में कोई बैड सिचुएशन से बाउंस करके एक बहुत अच्छी सिचुएशन में अपने आप को ले आते हो, नेगेटिविटी से कैसे पॉजिटिविटी में चले जाते हो। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। अब इन लोगों के पास तो है इनकम्प्लीट नॉलेज, कैसे आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, क्योंकि ना एक वो जो काम एंड कंपोज नेचर है, अब आप फालतू में किसी की फाइट्स में नहीं पड़ते। अब आपको उकसाने के लिए, आपको एक फाइट के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए कुछ लोग हमेशा से ट्राई करते हैं, आके कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अरे तुम्हें पता है किसी ने तुम्हारे बारे में ये बोला, चाहे खुद ही बोला हो, लेकिन किसी और की तरफ थोड़ा सा आपको एग्रीवेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आप ना बहुत शांति से इन लोगों की चीजें सुनते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अफेक्ट नहीं होते इन लोगों से। अब ये चीजें जो हैं इनको पता है कि अब आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां पर आप अपनी ना जो लॉयल्टी है बहुत ज्यादा एक हम्बल तरीके से दिखाते हैं, आप में ना दिखावा नहीं। अब आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन आप अब डिस्ट्रैक्ट होते नहीं। इतनी सारी चीजें आप सीख चुके हैं, लोगों के हिडन फेसेस, उनकी असलियतें अब आपके सामने, आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन से लोग आपको कहाँ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और कौन से लोग आपको एक्चुअली आपके लिए सपोर्ट बन के खड़े। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए लाइफ में ना कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई, जैसे कोई जॉब हो सकती है या फिर पैसे का कुछ फायदा हुआ है या फिर कोई बोनस मिला है, वहां पर भी जेलसी बहुत ज्यादा है। ये लोग चाहते हैं कि आपको जितना भी नेगेटिव एक फीडबैक दे सकें किसी चीज के बारे में। अगर आपको कुछ बोनस मिल रहा है या कुछ, पहले तो वहां जेलसी आ जाती है, एनवी आ जाती है। अब क्योंकि वो खुद वो चीज अचीव नहीं कर पाते, उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टफ टाइम देखा है रिसेंटली, और शायद अपने पैसे को लेकर या फिर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो चुके हैं। हर एक के साथ चीजें बहुत ओपनली डिस्कस नहीं करते, और ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो वो क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आप उनके सामने खुल के सब चीजें नहीं रखते, तो वो और ज्यादा उन चीजों के बारे में नेगेटिवली भी बात करने लग जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, कुछ लोग हैं जो आपको एक्चुअली कॉपी भी करना चाहते हैं, क्यों आपके जैसे बनना चाहते हैं। आपने जैसे अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस लेकर आए हैं, इतने जो आपके गुड पॉइंट्स हैं वो वैसा करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद कि कैसे आप इतनी सारी जो भी अटेंशन अब आपको मिल रहा है, अब वो चीज उनको पसंद नहीं आती, शायद क्योंकि उनको उतना अटेंशन उनकी लाइफ में नहीं मिलता। तो वो हर तरीके से या तो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे या फिर चाहेंगे कि ना आपकी लाइफ में चीजें एकदम रुक जाएं। अब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपके लाइफ में आपके सोशल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। मे बी आप नेचर से एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली पर्सन है, और ना आपको लोगों के साथ मिक्स होना या लोगों को भी आपके साथ मिक्स होना, फ्रेंड्स के साथ मिलना या थोड़ा पार्टी करना, बाहर जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। अब वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप्स को या आपके फ्रेंड्स को या आपकी सोशल लाइफ को लेकर बहुत कुछ बात कर रहे हैं, कुछ अननेसेसरी रूमर्स उड़ा रहे हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ ना कुछ बातें हैं उनके करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बोला था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
आप लोगों को अगर पता है कि आपका एक सर्टेन नेचर कैसा है, जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, अगर वो आपको समझते हैं, वो जानते हैं कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, तो फिर ये लोगों का कुछ भी कहना, वैसे ही अब आप एक ऐसे जोन में हैं जहां पर ये लोग मैटर नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं लोग जो आपके सामने आती हैं और आपको ना बहुत ज्यादा हर्टफुल लगती हैं। वो कर रहे इसलिए हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो सको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से, डिस्ट्रैक्ट हो सको उन सभी गोल्स के जो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सक्सेस, आपकी जो भी चीजें हैं, फिजिकल अपीयरेंस हो गई, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर आपके नेचर को लेकर जितनी जेलसी हो सकती है वो क्रिएट होती है इन लोगों में, और आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसी इंटेंशंस रही है कि लाइफ में अपने ऊपर फोकस करते, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते, तो बहुत सारी चीजें ये लाइफ में अचीव कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। बहुत ही ज्यादा सिडिस्टिक काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, अपने आप को हमेशा दूसरे से सुपीरियर समझते हैं। इनको ऐसे लगता है कि इनसे बेटर कोई इंसान है ही नहीं, और वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जब ये लोग रहते हैं ना, तो जब इनसे कोई आगे निकल जाता है या इनसे ज्यादा प्रेजेस किसी और को मिलने लग जाती हैं, तो ये चीजें इनसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होती। और एक ये मेन रीजन बन जाता है इनको आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करने का जहां पर ये आपको पुल डाउन कर सके। ये आपके कुछ ऐसे भी ये लोग होते हैं जो ना आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं आपके पीठ के पीछे, आपकी ग्रोथ को लेकर। और कभी भी बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, मैन्युपुलेटिव काइंड ऑफ लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल फ्रीक्स हो सकते हैं। इनको ऐसे चाहिए कि ना लाइफ में जितने लोगों को कंट्रोल कर सकें, जितनी चीजों को, जितनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकें, उतने ही ये ज्यादा खुश रहते हैं। इनकी ईगो बूस्ट होती है। तो यस, ये बहुत ही ऐसे किस्म के लोग हैं जो आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं बहुत ज्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपकी लाइफ की वो जर्नी देखकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है उनको आपके लिए। और जब भी कभी कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मे बी आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम्पल भी वो कोट करते हैं कि अरे इनको देखो, इन्होंने यहाँ से वहां तक अपनी जर्नी कैसे क्रिएट करी, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आए। तो आप एक मिसाल बन जाते हो, आप एक एग्जाम्पल बन जाते हो टू लीड, यू नो कैसे अपनी लाइफ में एडवर्सिटीज, कैसे अपनी लाइफ की सारी मुश्किलें ओवरकम करा जाए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो ना अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन से निकलकर अब इतने ज्यादा तरीके से हील हो चुके हैं, जो अब लोगों को हील करने का भी काम करते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यस, आपकी इंट्यूशन तो बहुत ज्यादा तेज हो गई, लोगों को रिकॉग्नाइज करना तो आप सीख गए, लेकिन अपनी लाइफ की चीजें जो आपने अपनी लाइफ में सीखी हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखी हैं जहां पर अब लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निकालना, उनकी हेल्प करना। तो ये जो हेल्पफुल नेचर है आपका, काइंड और कंपैशनेट किस्म के आप पर्सन हो ना, इसके बारे में भी बहुत बातें होती है। अब बेस्ट चीज जो आपने अपनी लाइफ में अकम्प्लिश करी है इस समय, वो है अपने ऊपर वो ठहराव, अपने ऊपर वो पेशेंस रखना, और शायद कुछ मेडिटेशन, हीलिंग, ये सारे काम भी आप कर रहे हो आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं जो शायद पहले ठीक नहीं थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने वो फॉरगिविंग वाली एनर्जीज रख के वो भी चीजें पैचअप करी हैं, तो कुछ लोगों से वो भी चीजें हजम नहीं होती। लेकिन जो आपके बहुत ही क्लोज लोग हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके फ्रेंड्स के साथ या कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लेकिन आपने अब अपना जो नेचर है, अपने लड़ाई झगड़ा जो भी कोई मिसकम्युनिकेशन थी, वो सबको साइड में करके अब वापस उनके साथ एक कनेक्ट बनाने के लिए पहल भी की। और वो शायद रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा बेटर भी हो चुका है, लवर्स की एनर्जी है, जो ना सिर्फ एक पर्सन अपने पार्टनर के साथ की रिलेशनशिप है, इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ या जो भी। आप बहुत बड़े बिलीवर हो सकते हैं कर्मा में भी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका है, और इस रीजन से आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो ना, बहुत सही करते हो। और आपका एक थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है जहां पर आप बिलीव करते हो, यस मैं अपना कर्मा ठीक करूंगा या करूंगी, और उनके कर्मा वो जाने जो आपके लिए या तो गलत बोल रहे हैं या फिर गलत आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा एक मिक्स्ड
काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ से पिक हो रही थी कि लोग आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके बारे में हो रही हैं। लेकिन आपको जो नेगेटिव बात करते हैं ना लोग, उनके बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मैंने बताया आपको पहले, कि उनकी लाइफ के इनसिक्योरिटीज, उनकी लाइफ के कुछ फेलियर्स, वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने पास्ट ट्रॉमास से बिल्कुल हील नहीं हुए, या फिर उनका एक बेसिक नेचर ही हो सकता है कि बस क्रिटिसाइज करो, पुल डाउन करो कि कोई आगे कैसे बढ़ सकता है। तो बहुत ही अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, सिडिस्टिक लोग होते हैं, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल मेक द वर्ल्ड। हर एक को आप खुश नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखना है, अपने कर्मास पे फोकस रखना है। अब जो लोगों को बोलना है, करना है, वो उनको आप बोलने दो। ये टॉपिक ऐसा था कि आपकी पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, अगर आपको पता है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कुछ ऐसे लोगों से, तो एक ना बाउंड्री सेट करना, अपने आप को उन लोगों से थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि लाइफ की कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हम में से किसी के साथ भी, जब चीजें ठीक नहीं चल रही होती है ना, और पीछे से अगर आप सुनो कि ये पर्सन ऐसे या ये कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर आप डिमोटिवेट ज्यादा हो सकते हो, अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो इसलिए हमेशा से मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा बोलते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बुरा बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस, जो बहुत ही ज्यादा जनरल मैसेजेस हैं। लाइफ की आपकी कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर एक वीडियो में मेरे जो मैं बोलती हूँ यूनिवर्स के मैसेजेस हैं, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहाँ से कौन सा एक साइन, कौन सा एक सोल्यूशन, कौन सी गाइडेंस आपको मिल जाए, यू नेवर नो। सो यस यूनिवर्स, हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कौन सा मैसेज, कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं इस समय। ओके, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर बहुत क्लियरली यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी जरूर आने वाली है, जहां से थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। आपको एक ऐसे फेज में हो सकते हो जहां दूर दूर तक आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा, या फिर फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो बहुत ज्यादा मुश्किल से। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यस, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, एक बेटर जॉब हो सकती है, या फिर इन सम केसेस आप में से कुछ लोगों को कुछ इंसेस्ट्रल, कोई हेरिडिटरी इनहेरिटेंस, कहीं से कुछ पैसे, अनएक्सपेक्टेड मनी, वो कहीं से भी आ सकता है। अब अमाउंट उसका थोड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, एक गिफ्ट के तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन यस, वेरी सून आप में से बहुत सारे लोगों को एक छोटा सा ही सही, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, बिजनेस में फायदा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। आपको एक प्रमोशन मिल गई, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर एक ऐसे पर्सन हैं जो सिर्फ घर में ही है, तो मे बी कहीं ना कहीं से कोई गेन, कहीं ना कहीं से कोई सेविंग, कुछ ना कुछ आपके लिए होगा जो फाइनेंसेस आपके हल्का सा बेटर कर सकता है। हर एक के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट सिनारियोस हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस समय चल रही हैं, बहुत जल्दी आपके लिए वो ठीक होंगे। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू समथिंग पॉजिटिव। हीलर ऑफ द एजेस, आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रीडिंग में भी बहुत ज्यादा हील कर चुके हैं। आपके साथ वो स्पिरिट गाइड्स, आपके साथ यूनिवर्स, आपके साथ कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको प्रेजेंट सिचुएशन से हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो थोड़ी इमोशनल होती है, या फिर कुछ चीजें करेक्ट नहीं जा रही होती लाइफ में, तब उस टाइम पर ना हम ट्रस्ट और फेथ हर चीज में खो देते हैं, अपने अंदर भी। लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि जब तक आप अंदर से हील नहीं होगे किसी भी एक ट्रॉमा से, किसी भी एक सिचुएशन से, तब तक आपके लिए ना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब तक एक इंसान हील नहीं होता ना, तब तक उनकी जो थिंकिंग है नेगेटिव हो सकती है, उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा लो हो सकती हैं। तो इट इज नेसेसरी कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाएं, मेडिटेशन करें, कुछ अच्छा सुने, कुछ मोटिवेशनल सुने, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को हील करना अब आपके हाथ में है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आपके साथ हमेशा है। सिर्फ सबसे पहले चीज क्या करनी है, आपको खुद से वो स्टेप लेना है। ओके,
अटैचमेंट, यस, काफी सारे लोगों के लिए अटैचमेंट एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है। आगे मूव करने से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप लेट गो नहीं कर पाते, कुछ ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं। तो ये जब तक आपकी लाइफ में ये अटैचमेंट आपकी एक प्राइम इम्पोर्टेंस बनी रहेगी, तब तक आपके लिए फॉरवर्ड मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार ना अपने आप को थोड़ी देर के लिए डिटैच करें, लाइफ की बहुत सारे सिचुएशन से। दैट इज वाई जब आप मेडिटेट करते हैं ना, आप अपने आप को डिटैच कर लेते हैं बहुत सारी चीजों से, मटेरियलिस्टिक चीजें, रिलेशनशिप्स, ये वो, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जहां खुद के लिए आप सिर्फ अपने साथ वो वक्त बिताते हैं। तो यस, अटैचमेंट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फॉरवर्ड मूविंग के लिए। अटैचमेंट उतनी रखें जितनी आपके लिए वो बाधा बन के एक बर्डन नहीं बन जाए, एक हर्डल नहीं बन जाए, एक ऑब्स्टिकल नहीं बन जाए। ओके, द थिंकिंग मैन, यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा थिंकिंग एनर्जीज में, बहुत ज्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो। कई बार ऐसे होता है कि ओवर थिंक कर करके अपनी लाइफ में आप इतने सारे स्ट्रेसेस इनवाइट कर लेते हो जो आपको फिजिकली और मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। देखो, सोचने से कोई भी चीजों के हल इतनी इजीली नहीं निकलते। ठीक है, थोड़ा सा सोचो, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज की एक एनलाइटनमेंट मिल जाती है। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाते हो, आप धीरे 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 अपने आप को एक नेगेटिव जोन में भी ले जाते हो। और जैसे ही आप नेगेटिव जोन में जाते हो, आपकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हो, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती हैं। तो यस, उतना ही सोच के चलें चीजें जितना आप किसी ओवर थिंकिंग जोन में जाके नेगेटिव जोन में ना जाए। कुछ चीजों पर सोचना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं वो सोचना इम्पोर्टेंट है, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं करनी। दैट इज व्हाट यूनिवर्स आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शंस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसे कनेक्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वो जो कनेक्शंस आपके लव वन के साथ हो सकते हैं, अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं तो वहां से मे बी एक कांटेक्ट होगा, वहां से एक मैसेज आ सकता है। रिलेशनशिप में चीजें नहीं ठीक चल रही तो सडनली आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन होगी, वो थोड़ी सी वर्थ आपको भी देंगे। एक अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्रिएट होगी, वो केयरिंग कनेक्शंस बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं और सोच रहे हैं कि लाइफ में एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या जो भी चीजें आपके माइंड में इस समय चल रही हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे केयरिंग कनेक्शंस आ सकते हैं। अब यहाँ केयरिंग कनेक्शंस कोई भी तरीके का कनेक्शन हो सकता है, आपके लव वन, सिबलिंग्स, क्लोज फ्रेंड्स, पर्सन, कोई भी है। सडनली उनके अंदर भी एक वो इमोशनल थिंग आपके लिए डेफिनेटली जनरेट होने वाला है, जहां पर वो थोड़ा सा आपको वो केयर, वो लव, वो सब चीजें देंगे जो शायद अब तक नहीं दी। बॉटम ऑफ द डेक में भी देखो थिंकिंग वुमन, अब यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज पिक हो रही है आप में से बहुत सारे लोगों की, जो इस समय ना लाइफ की कोई भी सिचुएशन, करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले जोन में है। 2 बार ये कार्ड का निकलना बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। कुछ भी करें, थोड़ा मेडिटेट कर लें, कुछ भी करें, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना इस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है कि पूरा प्रोसेस कैसे नेगेटिविटी के थ्रू आपको लेके जा सकता है। थोड़ा सोचना अच्छा होता है, ओवर थिंकिंग इज नॉट वेरी गुड। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको करके बताई है। और साथ में अगर आप चाहें तो किसी के साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड वन थिंग तो मेरी लाइफ का मंत्र है, अगर आप मेरे वीडियोस हमेशा देखते आए हैं, वो है इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। एंड साथ में ही अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीजें अगर आप मान के चलोगे ना, आप अपनी लाइफ में देखना बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है जो मेरी लाइफ का मंत्र है। एंड डेफिनेटली मैं इसको हमेशा से बस मान के चलती हूँ कि इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। हर चीज अचीव कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, सिर्फ बिलीफ रखना और ट्रस्ट रखना, फेथ रखना अपने अंदर और हायर पावर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। खुश रहें, आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस बहुत ही ज्यादा जो इस समय चल रहे हैं जल्द से जल्द कम हो जाए।
एंड जॉय, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, ये सब चीजें आपके लिए आए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।